और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें, यूपी से ये खबर है, यूपी के खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को बर्खास्त कर दिया गया है। मंत्रिमंडल से इनकी बर्खास्तगी हो गई है। यूपी के खनन मंत्री अखिलेश यादव ने प्रजापति को बर्खास्त किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रजापति मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिए गए हैं। अखिलेश ने इन्हें बर्खास्त किया है। मानस हमारे संवाददाता और अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मानस, क्या अपडेट, क्या वजह रही इनकी बर्खास्तगी की? देखिए, इनकी बर्खास्तगी की वजह सबसे बड़ी ये रही कि इनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश हो गए, क्योंकि पूरे प्रदेश में अवैध खनन में ये आरोप है कि हजारों करोड़ रुपए का उसने घपला किया गया, हजारों करोड़ रुपए अवैध रूप से उसमें कमाए गए और इसको लेकर के लगातार बीजेपी भी हमला कर रही थी और एक PIL भी इसमें दाखिल हुई थी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उसमें याचिका डाली गई थी कि सीबीआई जांच ना की जाए, लेकिन चूंकि कोर्ट अपने स्टैंड पर कायम रही, उसने कहा कि सीबीआई जांच होगी। उसके बाद से ये भय बिल्कुल सरकार के भीतर व्याप्त हो गया था कि किसी भी वक्त जो है अवैध खनन के मामले में सरकार पर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, सरकार की बहुत बदनामी हो सकती है। क्योंकि गायत्री प्रजापति के खिलाफ शिकायतें बहुत थी, लेकिन गायत्री प्रजापति चूंकि मुलायम सिंह यादव के करीबी थे और इसलिए उन पर कोई हाथ नहीं डालता था। खुद मुख्यमंत्री भी उन पर कभी कोई हाथ नहीं डालते थे, लेकिन इस वक्त क्योंकि चुनाव का वक्त आ गया और ये एक बहुत अहम मुद्दा हो सकता है, इसलिए सेफ साइड देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गायत्री प्रजापति को बर्खास्त कर दिया और सिफारिश का एक पत्र जो है वो राज्यपाल राम नाईक को भेज दिया है। और इस बाबत प्रजापति की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, आमतौर पर गायत्री प्रजापति मीडिया से दूरी बना के रखते हैं और इस वक्त इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जरूर हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक ना तो उनका कोई बयान आया, ना कोई प्रेस नोट आया, ना ही उन्होंने किसी तरीके से मीडिया में कोई प्रतिक्रिया दी है। लेकिन निश्चित तौर पर गायत्री प्रजापति किसी सीबीआई जांच में फंसते नजर आ रहे हैं, इसलिए निश्चित तौर पर उनके लिए मुसीबतें आगे बढ़ सकती है और सरकार नहीं चाहती कि उनकी किसी किए हुए का खामियाजा इस वक्त चुनाव के वक्त में सरकार को भुगतना पड़े, इसलिए सरकार ने सिर्फ कह सकती है अपना पल्ला झाड़ लिया बर्खास्त करके। तो तमाम पार्टियां इस मामले को लेकर पहले भी विरोध करती रही हैं, जिस तरह मानस हमें जानकारी दे रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव चूंकि बेहद नजदीक हैं, तो उसको देखते हुए सेफर साइड के तौर पर पहले ही अखिलेश ने एक्शन लिया और प्रजापति को बर्खास्त कर दिया है, ताकि बाद में आरोप लगे, इसे मुद्दा बनाए दूसरी पार्टियां, पहले ही क्यों ना एक्शन ले लिया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मानस दे रहे हैं, खनन मंत्री गायत्री प्रजापति जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। तमाम आरोप इन पर लगे थे। जांच को देखते हुए पहले ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक्शन लिया और खनन मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। मानस, इससे अतिरिक्त और क्या जानकारी आप दे सकते हैं? मानस, आपके पास हम वापस लौटेंगे। इस समय वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमें अपडेट देंगे। राजीव, आप कैसे देख रहे हैं, यूपी के खनन मंत्री को अखिलेश ने बर्खास्त कर दिया है? देखिए, गायत्री प्रजापति जो कि खनन मंत्री हैं, अवैध खनन के मामले में सीबीआई की जांच चल रही है। 10 सितंबर तक सीबीआई को रिपोर्ट देनी थी इस पूरे मामले में। और दूसरी बात यह है कि प्रदेश सरकार ने बहुत कोशिश की, हाईकोर्ट में वो दोबारा गई थी कि इस सीबीआई जांच को किसी तरीके से रोक दिया जाए। 2 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने वो जांच वो रोकने से या हटाने से मना कर दिया। इसका मतलब ये है कि सीबीआई जांच होगी और अवैध खनन जो पिछले 4 सालों में हुआ है उसमें अधिकारियों की संलिप्तता किस तरीके से थी, उसमें मंत्री का क्या हाथ था, इन सब सारी चीजों पर जांच होगी। तो मुझे लगता है कि उसी का अंदाजा अखिलेश यादव को, मुख्यमंत्री को पहले हो गया होगा और इसीलिए गायत्री प्रजापति को उनके पद से हटा दिया गया है। हालांकि गायत्री प्रजापति को लेकर पहले भी बहुत विवाद हुआ था, तब उनको उनके पद से हटाया नहीं गया था। अब यही बात लग रही है राजीव की चुनाव चूंकि बेहद नजदीक है, सेफर साइड देखते हुए इस तरह का एक्शन लिया गया है। बिल्कुल, आपको मालूम है कि पिछली बार जब 2012 में चुनाव हो रहे थे, उसके ठीक 6 महीने पहले चुनाव से मायावती सरकार के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के एक के बाद एक आरोप लगने शुरू हुए। लोकायुक्त के पास शिकायतें गई। लोकायुक्त ने कई सारे मंत्रियों को उसमें पाया कि उनके खिलाफ जो शिकायतें की गई वो सही थी, जिनकी वजह से मायावती को चुनाव में बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। अखिलेश यादव चुनावी वर्ष में है, वो नहीं चाहते कि उनकी सरकार के मंत्रियों के ऊपर इस तरह के आरोप लगे और उस इमेज के साथ वो चुनाव में जाए। तो इसलिए खतरे की आशंका को पहले ही अखिलेश यादव ने भांप लिया और गायत्री प्रजापति को उनके पद से हटाया। जाहिर है बहुत से न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन चैनल्स में बड़े बड़े प्रचार किए जा रहे हैं। जो काम यूपी सरकार ने किया है, अब काम करने के बाद
भी अगर इस तरह के बीच में आरोप दूसरी पार्टियां लगाती हैं तो जाहिर है सवालिया निशान तो खड़ा होता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, मानस, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी